अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 6 नवंबर 2025 है और दिन है जुमेरात का। सोसाइटी में इज्जत कराने के लिए तीन आदतें ऐसी हैं जो हमारी इज्जत बर्बाद कर देती हैं और हमने उन तीन आदतों को ख़त्म करना है। अनफॉर्चुनेटली अपनी इज्जत कराने के लिए हम उन्हीं तीन आदतों का सहारा लेते हैं। पहली आदत जो हमने ख़त्म करनी है वो है कि ज़्यादा और गैर ज़रूरी बात करना। आप किसी भी किस्म की साइकोलॉजी को अगर आप स्टडी करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव साइकोलॉजी है, डार्क साइकोलॉजी है, न्यूरो साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है, सब में यही कहा गया है कि ज़्यादा बात करना आपके हक में नहीं है। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि जब आप ज़्यादा बात करते हैं तो जो सामने वाला लिसनर है वो डिसरिस्पेक्ट फील करता है कि ये बंदा मेरी तो बात सुन ही नहीं रहा, सिर्फ अपनी ही बात किए जा रहा है। और दूसरा ये कि जब आप ज़्यादा बात करते हैं तो उसमें आपके वीक एरियाज़, आपकी कमज़ोरियाँ, ख़ामियाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आप ऑब्जेक्टिवली, पर्पसफुली कोई गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, आप स्किल किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो उस वक्त तो ज़्यादा बात करने में कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन आम तौर पे गैर ज़रूरी गुफ्तगू करना यकीनन ये आपके लिए नुकसानदेह है और आपकी इज़्ज़त ख़राब कर सकती है। दूसरी जो आदत है वो है नार्सिस्टिक बिहेवियर। नार्सिस्टिक, नरगसियत का शिकार होना। हर बात में मैं, यानी आप किसी ऑफिस इन्वायरमेंट में हैं, वर्क इन्वायरमेंट में हैं, 6-7 लोगों की टीम है और आपका एक इमीडिएट बॉस है। तो आपका जो इमीडिएट बॉस है, काम आप करते हैं, 2-3-4 लोग टीम वर्क करते हैं और उस इमीडिएट बॉस को हैंड ओवर कर देते हैं और वो आगे जाके अपने अफसर को ये कहता है कि देखिए ये काम भी मैंने किया, ये काम भी मैंने किया, ये काम भी मैंने किया, यानी हर बात में मैं करता है। तो ये जो बिहेवियर है ये दूसरों को डोमिनेट करने का और हर चीज़ का क्रेडिट लेने का, ये चीज़ भी एक ना एक दिन एक्सपोज ज़रूर होती है और उसमें भी उस शख्स की इज्जत जो है वो ख़राब डेफिनेटली होती है। तो नार्सिस्टिक बिहेवियर को भी आपने ख़त्म करना है और अपने, टू बी ऑनेस्ट, अपने साथ ऑनेस्ट हो जाएं, अपने साथ और दूसरों के साथ ऑनेस्ट हो जाएं। तीसरा जो आदत है जो हमारी इज्जत ख़राब करती है वो है एम्पैथेटिक बिहेवियर। आप किसी के गम में शरीक होते हैं और आप उसको उसी तरह का गम फील नहीं कराते कि मैं आपके साथ दुखी हूँ, या किसी की खुशी में शरीक होते हैं और आप उसको उसी इन्वायरमेंट में उसी को अपने खुशी का एहसास नहीं दिलाते कि देखिए मैं आपकी खुशी में इतना खुश हूँ, आपकी शादी के फंक्शन में मैं आप जितना ही खुश हूँ। यानी आपने उसकी खुशी की कैफियत अपने ऊपर तारी करनी है, उसको ये फील कराना है कि आपकी इस शादी में जितना आप खुशी फील कर रहे हैं, देखिए मैं भी आपके साथ उतना ही खुशी फील कर रहा हूँ। या किसी के दुख में शरीक हैं तो आप भी उसको उतना ही अपने ऊपर वही कैफियत, उस वाली कैफियत तारी करेंगे कि देखिए मैं आपके दुख में आपके साथ बराबर का शरीक हूँ। अगर आप ये नहीं करेंगे, आप मिसाल के तौर पे किसी की शादी के फंक्शन में शरीक हैं और आपने जो है ना इंतहाई सीरियस और दुखी बैठे हुए हैं, तो वो शख्स वक्ती तौर पे तो आपके सामने तो इज्जत करेगा, लेकिन जब आप उठ जाएंगे तो वो कहेगा कि यार देखो मेरी शादी का फंक्शन है, सब लोग इसकी तरफ देख रहे थे, इसने ऐसा चेहरा बिगाड़ा हुआ था, पता नहीं ये मेरी शादी में खुश नहीं था या क्या वजह थी, और अगर खुश नहीं था तो आया क्यों था। यानी आप चाहे खुशी के फंक्शन में शरीक हों तो आपने उसी खुशी वाली कैफियत अपने ऊपर तारी करके उसको ये एहसास दिलाना है कि इस खुशी में मैं आपके साथ हूँ और दुख के लम्हात में भी वही कैफियत तारी करनी है। तो ये तीन आदतें हैं जो आपने ख़त्म करनी है। यकीन मानिए आपकी इज्जत माशरे में बढ़ेगी। लेकिन जैसे कि मैंने गुजारिश की कि अनफॉर्चुनेटली अपनी इज्जत कराने के लिए हम इन्हीं तीन आदतों का सहारा लेते हैं जो दरअसल हमारी बेइज्जती का मूजब और सबब बनती है। बहुत शुक्रिया।